क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान दुनिया को नहीं बल्कि इंसान को चलाने का मौका दे दिया जाए तो क्या होगा। एक दिन इंसान ने भगवान से सवाल किया, भगवान आप दुनिया क्यों नहीं अच्छे से चला पाते, हर जगह परेशानी, असंतुलन, दुख ही दुख है। आपके पास तो सब कुछ है, शक्ति, ज्ञान, अनंत समय, तो फिर आप दुनिया परफेक्ट क्यों नहीं बना पा रहे। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा सवाल है, तुम्हें क्या लगता है तुम इसे बेहतर चला लोगे। इंसान बोला, हाँ मैं हर एक इंसान को खुश रखूंगा, दुनिया में ना परेशानी होगी ना टकराव, हर कोई सुख से जिएगा। भगवान बोले, ठीक है, तुम्हें एक दिन के लिए दुनिया चलाने का अधिकार देता हूँ, मैं भी देखूं कैसे करते हो। और ऐसे ही भगवान ने अपने सारे काम इंसान के हाथ में दे दिए। लेकिन जैसे ही इंसान ने कंट्रोल संभाला, प्रॉब्लम शुरू हो गई। हर इंसान अपने इच्छा के अनुसार मौसम बदलने लगा, किसी को बारिश चाहिए थी, किसी को धूप। दुनिया का मौसम असंतुलित हो गया, सब लोग अपने मन की बात पूरी करने लगे। कोई राजा बन गया, कोई अमीर, पर कोई नौकर ही नहीं बचा। काम कैसे चले। इंसान ने बीमारियां मिटा दी, लेकिन कुछ ही समय में पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि खाने का अकाल पड़ गया। इंसान घबराते हुए बोला, भगवान मुझसे यह नहीं संभल रहा, आप वापस ले लो अपने दुनिया का कंट्रोल। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, मैं तो बस तुम्हें यह समझाना चाहता था कि दुनिया चलाना सिर्फ शक्ति का काम नहीं है, हर परेशानी का अपना महत्व होता है। सुख के बिना दुख नहीं होगा तो जीने का मजा कैसे आएगा। इंसान को समझ आ गया था कि भगवान के काम को समझना और चलाना दोनों ही आसान नहीं है। हर चीज का अपना एक महत्व होता है और भगवान के फैसलों का भी। क्या आप सोचते हैं कि आप दुनिया बेहतर चला सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। जब इंसान ने दुनिया का कंट्रोल वापस भगवान को दे दिया, तब उसे एक अजीब सी शांति मिली। लेकिन कुछ दिन बाद फिर उसके मन में एक सवाल आया, भगवान एक बात तो समझ आई कि दुनिया चलाना इतना आसान नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, जब आपके पास इतनी शक्ति है तो आप हर इंसान को क्यों नहीं खुश कर देते, दुनिया में दुख क्यों रहने देते हैं। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, बहुत गहरा सवाल पूछा है तुमने, चलो एक कहानी सुनाता हूँ। भगवान ने अपने हाथ से एक जादू का दर्पण बनाया और इंसान को दिखाया एक नई दुनिया। वहाँ कोई दुख नहीं था, सिर्फ खुशी थी। लोग हंसते खेलते मजे में जीते थे, ना कोई बीमारी थी और ना कोई टकराव। इंसान हैरान होकर बोला, ये तो एक सपने जैसी दुनिया है, ये तो परफेक्ट है। भगवान बोले, ठीक है, तुम्हें कुछ देर के लिए इस दुनिया का हिस्सा बनाता हूँ। इंसान उस दुनिया में गया। पहले तो उसे मजा आया, लेकिन कुछ ही वक्त बाद उसका मन उबने लगा। हर रोज वही खुशी, वही घटनाएं, ना कोई चैलेंज था, ना जीत का मजा। जिंदगी एक पुराने फिल्म की तरह लगने लगी। इंसान थोड़ा उदास होकर बोला, भगवान ये दुनिया तो बहुत बोरिंग है। भगवान थोड़ी गंभीर आवाज में बोले, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था, दुख का होना जरूरी है ताकि खुशी की असली वैल्यू समझ में आए। जीत तभी मजा देती है जब हार का डर हो। हर परेशानी एक सीख देती है। इंसान को एक और बात समझ आ गई थी, भगवान के हर फैसले के पीछे एक गहरी सोच होती है। इंसान मुस्कुराते हुए बोला, आप सच कहते हैं भगवान, अब मैं कभी शिकायत नहीं करूंगा, जिंदगी को उसी तरह जीना सीखूंगा जैसे आपने बनाया है। जिंदगी के हर मोड़ पर खुशी और दुख दोनों का महत्व है, हर चीज की वैल्यू उसके अपोजिट से ही समझ में आती है। क्या आप मानते हैं कि बिना दुख के जिंदगी का मजा अधूरा है? कमेंट करके जरूर बताएं। इंसान को भगवान के जवाब से एक गहरी सीख मिली थी, लेकिन उसके दिल के कोने में अब भी एक सवाल दबा हुआ था। इंसान बोला, भगवान एक बात तो क्लियर हो गई, दुख और खुशी दोनों जरूरी है, लेकिन फिर भी एक बात नहीं समझ में आई, कुछ लोगों की जिंदगी हमेशा ही मुश्किलों से भरी क्यों होती है? आप सबके साथ एक जैसा व्यवहार क्यों नहीं करते? भगवान मुस्कुराते हुए एक छोटी सी यात्रा पे चले। भगवान ने हाथ उठाकर इंसान को एक अनोखी जगह पर ले गए। वहाँ एक पहाड़ी थी जहाँ अलग अलग पेड़ लगे हुए थे। एक पेड़ पतला और कमजोर था, दूसरा पेड़ मजबूत और घना, तीसरा पेड़ बिल्कुल मुरझा गया था। इंसान हैरान होके बोला, ये पेड़ इतने अलग क्यों है भगवान? भगवान बोले, इन पेड़ों की कहानी तुम्हें जिंदगी का राज समझा देगी। पहला पेड़ कभी आंधी से नहीं गुजरा, इसलिए कमजोर रह गया। दूसरा पेड़ हर तूफान से लड़ा, इसीलिए इतना मजबूत हो गया। तीसरा पेड़ सिर्फ छाया में रहना चाहा, इसलिए इतना मुरझा गया। इंसान बोला, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुश्किलें ही हमें मजबूत बनाती है। भगवान गंभीर लेकिन प्यार भरी आवाज में बोले, बिल्कुल, जिंदगी का असली राज यही है कि हर मुसीबत तुम्हारे अंदर के ताकत को उभारने का एक मौका होती
होती है। जो लड़ता है वही जीत का मजा लेता है। इंसान के आंखों में अब एक नई चमक थी। उसने जिंदगी के मायनों को अच्छी तरह समझ लिया था। इंसान मुस्कुराते हुए बोला, दुनिया सच में बहुत खूबसूरत है भगवान, बस नजर का फर्क होता है। भगवान बोले, जब तुम ये बात समझ गए हो तो अब तुम सच में जीना सीख गए हो। हर तूफान तुम्हारे अंदर एक नई ताकत पैदा करता है। जिंदगी को दोस्तों, दुश्मन, मुसीबत और सुख के साथ जीना सीखो। क्या आपने कभी किसी मुश्किल से कुछ सीखा है? अपना अनुभव कमेंट करके जरूर शेयर करें। जिंदगी के राज को समझकर इंसान के मन में एक संतोष था, लेकिन अब भी एक आखिरी प्रश्न उसके दिल के कोने में दबा हुआ था। भगवान को वो शांत इंसान फिर से प्रश्न करते देख हंसी आ गई। भगवान बोले, अब क्या बाकी रह गया मेरे दोस्त? इंसान सोचकर बोला, भगवान मैंने दुख और सुख का महत्व समझ लिया, मुश्किलों का राज भी जान गया, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, अगर सब कुछ आपके हाथ में है तो फिर इंसान को अपनी किस्मत लिखने का हक क्यों नहीं देते? क्यों हम अपनी जिंदगी का रास्ता नहीं चुने? भगवान मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम सच में अपनी किस्मत लिखना चाहोगे? इंसान बोला, हाँ, मैं तो अपने जिंदगी को परफेक्ट बना दूंगा। भगवान बोले, ठीक है, तुम्हें एक दिन के लिए अपनी किस्मत लिखने का अधिकार देता हूँ, देखो क्या करते हो। इंसान ने अपने किस्मत की किताब खोली और अपने जीवन की हर लाइन परफेक्ट लिखनी शुरू की। हर काम आसान हो, हर सपना पूरा हो, ना कोई दुख हो ना कोई मुश्किल। एक दिन बीता, 2 दिन बीत गए, इंसान को मजा आया, लेकिन कुछ ही वक्त बाद उसकी जिंदगी एक अजीब सी शून्य में बदल गई। हर जीत बेमानी लगने लगी, हर खुशी का मजा खत्म हो गया। जिंदगी में ना कोई जुनून बचा ना कोई सपना। इंसान उदास होते हुए बोला, भगवान है कैसी जिंदगी है? इंसान उदास होते हुए बोला, भगवान है कैसी जिंदगी हो गई, हर चीज का असर खत्म हो गया है। भगवान बोले, जब तुम्हारे जीवन में सिर्फ आसानी होती है तो जीने का जज्बा खत्म हो जाता है। किस्मत का राज यही है कि तुम अपने फैसलों के साथ जी सकते हो, लेकिन कुछ चीजें मेरे हाथ में रहनी चाहिए ताकि तुम सीखते रहो। इंसान ने अपनी गलती समझ ली थी। भगवान को उसने अपने अधिकारों को वापस कर दिया। इंसान बोला, अब मुझे कोई शिकायत नहीं है भगवान, मैं जीवन को वैसे ही जीना सीख गया हूँ जैसा आपने लिखा है। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, यही तो जीवन का असली राज है मेरे दोस्तों। जिंदगी तभी खूबसूरत होती है जब उसमें अचंभे, मुश्किलें और जीत के जुनून का तड़का हो। हर चीज परफेक्ट हो तो जिंदगी का रंग चला जाता है। क्या आप अपनी किस्मत लिखना चाहेंगे? अपने विचार कमेंट करके जरूर शेयर करें। इंसान अब जिंदगी के राज समझ चुका था। भगवान के साथ उसकी बातें अब मित्रता का रूप ले चुकी थी, लेकिन एक दिन इंसान ने फिर एक नया प्रश्न उठा दिया। इंसान मुस्कुराते हुए बोला, भगवान एक बात तो बताओ, आप कहते हैं जिंदगी एक सीख है, मुसीबत एक मौका है और किस्मत का कुछ हिस्सा आपके हाथ में है, लेकिन क्या आप है नहीं मानेंगे कि कुछ लोग के पास सब कुछ होता है और कुछ लोग बस जीने के लिए संघर्ष करते हैं? भगवान गंभीर होते हुए बोले, ये प्रश्न तो बहुत गहरा है, चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। भगवान ने इंसान को एक गांव की तरफ ले चले। वहाँ 2 किसान अपने खेत में मेहनत कर रहे थे। एक किसान का खेत समृद्ध था, हर बारी फसल, मीठा पानी और ना कोई परेशानी। दूसरे किसान का खेत पत्थरों से भरा था, पानी की कमी थी और फसल मुश्किल से उगती थी। इंसान दर्द भरी आवाज में बोला, ये तो अन्याय है भगवान, एक किसान के पास सब कुछ है और दूसरे के पास कुछ नहीं। भगवान बोले, जरा रुक जाओ और पूरा सच देखो। समय बीतता गया। पहले किसान ने बिना मेहनत के अपने जीवन का मजा लेना चालू कर दिया। धीरे धीरे उसका खेत मुरझाने लगा। दूसरा किसान दिन रात मेहनत करता रहा। उसने पत्थरों को हटा हटा कर अपना खेत मजबूत बना लिया। जब पानी की कमी थी तो उसने तालाब खोदकर समस्या का हल निकाल लिया। भगवान बोले, अब बताओ कौन जीता? इंसान समझते हुए बोला, दूसरा किसान, उसने अपने मुश्किलों को अपनी ताकत बना लिया। भगवान बोले, बिल्कुल, जिंदगी का असली हीरो वही होता है जो हर मुश्किल का सामना करता है और जीत की नई कहानी लिखता है। जो बिना मेहनत के सब कुछ पा ले, उसके पास जीने का जज्बा नहीं रह जाता। इंसान मुस्कुराते हुए बोला, मैं समझ गया भगवान, जिंदगी का असली मजा तभी है जब हम अपने संघर्ष से जीने का रास्ता बनाएं। भगवान बोले, यही तो तुम्हारी जीत है मेरे दोस्त। जिंदगी का असली हीरो वही होता है जो मुश्किलों के पत्थरों को हटाकर अपने जीत का रास्ता बनाता है। क्या आप भी अपने जीवन के संघर्ष को जीत में बदलने के लिए तैयार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, बाय।